नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद से ही लापता सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास की पत्नी ने अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राकेश्वर सिंह मनहास की पत्नी मीनू ने कहा है कि अगर एक जवान ड्यूटी पर पहुंचने में देरी कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन अब जब एक जवान 3 अप्रैल से लापता है तो सरकार चुप बैठी है। यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिहा कराए, सरकार कराए या स्टेट गवर्नमेंट कराए, चाहे डिपार्टमेंट कराए, मतलब कोई तो कोई एक्शन जल्दी से जल्दी जो भी एक्शन ले ना। सरकार क्यों नहीं ले रही? मतलब अगर जवान एक दिन छुट्टी से लेट होता है तो उसको पूरी वो कार्रवाई करते हैं। अगर जवान नक्सलियों की कस्टडी में सैटरडे से है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रही? अभी उनकी कोई जवान की कोई फिक्र नहीं है उनको, अपने जवान की। मेरा हस्बैंड वो बाद में है, किसी माँ का बेटा वो बाद में है। अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी उनका जवान है वो। अगर वो बीमार होते, कुछ होता, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना या कुछ भी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नक्सलियों की कस्टडी में है। हम तो छुड़ा नहीं सकते कि हमारा कोई कांटेक्ट नक्सलियों से है नहीं, या हमारी कोई इतनी अप्रोच है नहीं कि हम उनके तक पहुँचें। हम कैसे पहुँचे? हमें सरकार ये बताए कि हम कैसे पहुँचे उनसे, उनके तक कैसे अपनी बात कहें। सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें, कोई फैसला लें, कुछ करें। वहीं जवान का परिवार राकेश्वर सिंह मनहास की वापसी के लिए प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन में बैठी जवान की पत्नी और मां ने सरकार से अपने बेटे को वापस लाने की अपील की। हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा बेटा वापस होना चाहिए। हम मजबूर होकर इधर आ गए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए आए 4 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। उसका कोई पता नहीं हमारे को कैसे रखा है कैसे नहीं रखा हुआ। हमारे को बहुत दुख महसूस हो रहा है अभी तक। हाँ, अभी तक जिस तरह से वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि नक्सलियों ने कहा कि वो उनके पास है। हाँ, बातचीत अभी होगी। आप क्या चाहते हैं? बातचीत होनी चाहिए। हाँ, हमारे से बातचीत होनी चाहिए ना। हाँ, हमारे से बातचीत होनी चाहिए। सरकार बातचीत करे तो वो छोड़ देंगे। हाँ, सरकार बातचीत करे ना उनसे। हमारे से पूछ रहे हो, उनसे पूछो ना जाकर, नस्लियों से जाकर। सरकार को पूछो, हमारे को क्यों पूछ रहे हो? हाँ, सरकार को पूछो क्यों उन्हें आगे बात चला रही है। उन्होंने चलानी चाहिए, सरकार ने बात चलानी चाहिए। हमारे से क्यों पूछते हो आकर? हमारे से नहीं पूछना चाहिए। हमारे को दुख है बहुत ज्यादा। हाँ, हमारी बात कैसे अभी आगे जाए तो तभी ना, पता नहीं जा रही है आगे चाहे नहीं जा रही है। हम इसलिए इधर रोड पर उतरना पड़ा आज। अगर नक्सलियों ने दावा किया है कि वो हमारे पास है तो सरकार को भी तो दावा करना चाहिए, हम छुड़ाएंगे। सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन में आ रही? ना सेंटर की आ रही है, ना स्टेट की आ रही है, ना हमारे जम्मू कश्मीर की आ रही है। कोई भी तीनों में से कोई भी एक्शन में नहीं आ रही। ना फोर्स आ रही है। फोर्स का पता नहीं क्या वो उनके सीक्रेट्स होंगे, वो लीक नहीं करना चाहते, पर किसी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा अभी तक। तो अब आप यहाँ जिस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? हम यही डिमांड कर रहे हैं कि इवन कि हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर तो हमसे पूछे, हमें कोई बयान दे। वही मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर की सीधे प्राइम मिनिस्टर से बात हो सकती है, गृह मंत्री से बात हो सकती है कि उनको छुड़ाया जाए जल्द से जल्द, जो भी है उनका। हम तभी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं कि हमारी कोई सूत्र ले आके, तभी बैठे हैं। तो जिस तरह नक्सल उन्होंने कहा भी है कि उनके पास है और बातचीत करके वो छोड़ देंगे उनको। वो बोल रहे हैं कि कोई मेडिएटर ढूंढो, मेडिएटर बताओ, हम उनके थ्रू छोड़ेंगे। इन्होंने अभी उनको मेडिएटर के नाम ही नहीं बताए हैं, तो वो क्या छोड़ेंगे? तो लगता है कि जल्द से बात होनी चाहिए। और हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि कोई वीडियो क्लिप आए, कोई फोटो आए, कोई बात हो। हम तो यही चाह रहे हैं। अब कुछ अभी तक तो कुछ नहीं, पिछले 5 दिनों से यही है। नक्सलियों की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी आई है और उन्होंने आपके हस्बैंड है उनके पास है और गवर्नमेंट से बातचीत की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि अगर पूरे देश के पास है, पूरी देश ये न्यूज़ सुन रही है, तो गवर्नमेंट कहाँ सोई है? उनको भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए। अपना बयान तो मुंह से निकालना चाहिए। हम भी सुने टीवी पे, हम ये बोल रहे हैं, हम ये करेंगे,
कल तक करेंगे, परसों तक करेंगे, हमें भी थोड़ा मतलब विश्वास हो जाए कि गवर्नमेंट कुछ तो कुछ कर रही है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। वो मतलब जो टीवी पे हो रहा है वो थ्रू मीडिया से हो रहा है, गवर्नमेंट से कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एक भी बात वो बोल नहीं रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो उनकी फोर्स है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा अभी तक। राकेश्वर सिंह मनहास के भाई ने भी सरकार से जल्द अपने भाई को वापस लाने की मांग की है। अब हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से यही अपील है कि अब ना टाइम ना वेस्ट करें, आगे ही 5 दिन वेस्ट हो चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे देश में ही है, ये नहीं है कि आउट ऑफ स्टेट में, आउट ऑफ कंट्री में है या कुछ है। जब अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस दूसरे दिन वापस ले आए थे, तो ये तो हमारे इंडिया में ही है। इनको हम यही सरकार से यही अपील है कि अब जल्द से जल्द उसको वापस ले आएं। इससे पहले लापता जवान राकेश्वर सिंह मनहास की बेटी का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो नक्सलियों से अपने पिता को छोड़ने की अपील कर रही हैं। जल्दी वापस आ जाए, मेरा पापा जल्दी वापस आ जाए। भगवान जोड़ तो बोलना कर याद करो, बोलोगे एक बारी मेरा फोन भी आना चाहिए, उनसे गल भी होनी चाहिए। बोला ही लगा एक बार फोन पर गल कर नहीं बड़ा सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास के परिवार का कहना है कि हमले के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। बता दें कि इस हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए हैं। तब से ही जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।